Hello everyone. So now we will start the class 10th topic, trigonometry, exercise 7.1. Today is the last day of the 7.1. Today we will finish this exercise 7.1. थोड़ा सा लंबा टाइम लेकर मैंने इसको पढ़ाया ज़रूर है, बट वो इसलिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों को ये बहुत देर में समझ आती है। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ा दूँ तो क्या होगा, ये सब आपके ऊपर से निकल जाएगी। अब देखिए, हम लोगों ने 17 क्वेश्चन तो कर लिए थे, अब हम करने वाले हैं टुडे क्वेश्चन नंबर 18। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 इज साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा। साइन थीटा 1 + tan थीटा। आफ्टर दैट cos थीटा 1 + cot थीटा। cos थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा + sec थीटा। क्या प्रूफ करके लाना है हमें इसको? cosec थीटा + sec थीटा आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके बताना है। अब देखो हम क्या करने वाले, साइन थीटा। अब ऐसा क्या करें कि इस LHS से हमें वो टर्म प्रूफ करनी है। उस टर्म को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलकर देखें, देखिए क्या बनता है। सबसे पहले वही आपका LHS लेंगे। LHS क्या है आपका? साइन थीटा 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 + cot थीटा। ओके, इसके बाद में देखिए अब मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं बनाऊं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूं, सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो मेरा tan थीटा उसको ओपन कर रही हूं। क्या बनेगा ये? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, प्लस कॉस थीटा 1 + cot थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जस्ट हमारे tan का अपोजिट होता है। ठीक है, अब क्या करूं मैं, एक बार इसका LCM लेके देखूं। देखिए कुछ ना कुछ टर्म्स तो मिलेंगी मुझे। साइन थीटा, अगर मैं इसका LCM लेती हूँ तो क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, देखो कॉस थीटा एज इट इज ब्रैकेट में बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लगभग आपको यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी। क्या कॉमन नज़र आ रहा है इसके अंदर? अगर आप इसे ढंग से लिखते हैं तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में मिलेगा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इधर इसके लिए देख लीजिए, ये बन जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा को मैंने इधर खिसका दिया, अंदर क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेम टर्म्स मिल गई है, कुछ ना कुछ कॉमन आ गया है। क्या कॉमन आ गया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका क्या आ गया? कॉमन। अब अंदर क्या बचा, या सिंपल ब्रैकेट लगा दो, अब ज़्यादा अच्छा है। अंदर क्या बचता है अब आपका? इधर तो बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इधर क्या बचेगा बेटा आपका? इधर आपका बचता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बचता है आपका? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या हम इसे tan थीटा या फिर cot थीटा में लिख लें? नहीं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉसेक बनाना है कैसे भी करके। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो हम क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। LCM ले लूँ इसके अंदर में, कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्या बन गया? साइन थीटा, राइट। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, क्या बन जाएगा ऊपर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा गया, इधर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ क्या होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 1 हो गई है, अपॉन नीचे चल रहा है आपका कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है मुझे, इस वाले स्टेप को मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किस में चल रहा है? ब्रैकेट में चल रहा है, तो उसको रहने दो।
पूरे पे डिवाइड करके क्या लगा दूं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अलग अलग बांट दूं, कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। जानते हैं सर क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यही दिख गया, मुझे क्या दिख गया कि ये मेरा 1 बनने वाला है। मैंने इसको देखते पता लगा लिया कि मेरा पक्का यहाँ स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अब तक ऐसे टर्म्स जब भी आई तो हमेशा क्या बना है, ऊपर स्क्वायर बना है और ये हमेशा 1 हो जाता है। मुझे लग गया था ये बचेगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो साइन से साइन कट के नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस, इधर बचेगा 1 अपॉन साइन, और इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे दिख चुका था ऑलरेडी पहले से ही, तो मैंने क्या किया, इस तरह की टर्म यूज करी, साइन थीटा कट गया, क्या बचा इधर 1 अपॉन कॉस थीटा, मिल गया मुझे सेक थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा। RHS देखो क्या मिला कि नहीं मिला, मिल गया। कैसे मिला, सिर्फ हमने अप्रोच लगाई और उससे हमें क्या मिल गया, हमारा RHS मिल गया। तो आपका RHS आपको प्रूफ हो चुका है, और वो क्या है, सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 प्रूफ होता है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है बच्चों आपको, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, राइट, प्लस टेन थीटा साइन थीटा एंड प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और आपको प्रूफ करना है इसको सेक थीटा के बराबर। इतनी बड़ी टर्म से हमें सेक थीटा बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आपको टर्म्स दिख रही है, कैसे मैं क्या करूं कि ये मेरा सेक बन जाए, ऐसा क्या मैं इसकी प्रॉपर्टीज लगाऊं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूं यहाँ पर, फर्स्ट LHS लूँ, मान लो मैं हिंट करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, क्या आपको हिंट मिल जाएगी कैसे करना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, मैंने इस तरीके से लिख दिया। देखो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, क्या बचेगा इसके अंदर, तो बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर क्या बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया कॉस थीटा कॉमन। इसमें नहीं लेना मुझे कॉस थीटा कॉमन, सिर्फ पहली और दूसरी टर्म में ही लेना है। देखो ये तो मेरा बन जाएगा 1, किसके बराबर हो जाएगा 1, तो मेरा क्वेश्चन क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यही बचेगा। अब अगर मैं टेन थीटा को खोलूँ भी यहाँ पर तो क्या मिलेगा मुझे, साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लूंगी तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना लेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा। मतलब मैंने आपको पूरे करके दिखा दिया एक तरीके से, तो कि बिल्कुल इस तरीके से होगा। आपको इसको प्रॉपर वे में अच्छे से लिख लेना है ताकि जल्दी से आपको क्या मिल जाए, इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब आता है इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो क्या कह रहा है, क्योंकि आज हमें इसे खत्म कर ही देना है कैसे भी करके। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एंड प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको आपको सॉल्व करके क्या लेकर आना है, 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी लॉन्ग भी है ये। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और आपको ये प्रूफ करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। बड़ा सा डिफिकल्ट सा नज़र आ रहा है कि कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये तो डिफ़िकल्ट बन गया। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें बहुत इजी मेथड मैंने बताया आपको। मेरे पास एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, और वो रास्ता ये है मेरे पास कि मैं कैसे भी करके 10 को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लाऊं, तभी तो साइन स्क्वायर करके वो एक बनता है, क्योंकि बाकी और तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो मुझे दिख रहा है मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही रास्ता बन रहा है यहाँ पर, और वो रास्ता ये है। तो क्या कर, देखो मैं इसमें एलसीएम लेती हूँ, ठीक है,
तो एलसीएम लूंगी तो ये अलग अलग है, 2 ब्रैकेट बनेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगी, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा एलसीएम लेने पर। तो इससे बेटर मैं क्या करूँ, इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करती हूँ। tan थीटा होता है अपना साइन अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखना इसमें बहुत सारे टर्म्स कट जाएगी, इसे नहीं लिखा क्योंकि इसको तो प्रूफ करके लाना है, तो ये तो अलग है हमारा आरएचएस है, मैं एलएचएस पार्ट को लेकर सॉल्व कर रही हूँ। ये मेरा क्या है यहाँ पर एलएचएस। अब देखिए इसको तो अपने आप चलने दो, हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं, किसको काटे, कोई कुछ नहीं कट रहा, तो साइन अपॉन कॉस तो इसको लिखे रहने दो, नीचे वाले को सॉल्व कर लूँ, क्या बन जाएगा ये एलसीएम लेके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाला क्या बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर देखो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आपका कॉस थीटा। ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पर 1 लगा लीजिए और एलसीएम क्या ले लीजिए इन दोनों का साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कुछ समथिंग आपको इस तरीके से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्या करूँ मैं अब, मुझे पता है जब भी कोई डिवाइड, पहले इसको देख लेती हूँ, इस वाले के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको तो मैंने अपनी फॉर्म में लिख दिया। जब ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स, जो साइन थीटा है वो तो ऊपर चला जाएगा और ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे की नीचे ही रह जाएगा, लगभग कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में देखिए इधर की तरफ क्या होगा मेरा, सेम वही चीज़, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को तो आप एज इट इज लिख दीजिए मल्टीप्लाई, ये कॉस थीटा तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि रिवर्स हो जाता है, जो भी हमारा जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या बन जाता है, वो पूरा की पूरा रिवर्स बन जाता है। तो लगभग आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, साइन मल्टीप्लाई साइन क्या मिलेंगे मुझे, साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेंगे मुझे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। इधर मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये मुझे मिल गया कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूँ इसको, अब मेरे पास क्या तरीका बचता है इसको सॉल्व करने का। देखो कहीं ना कहीं क्या टर्म सेम बन रही है, पॉसिबल ही नहीं है कि टर्म सेम बन जाए। तो अब क्या करें हम ऐसा कि जिससे हमारा क्या मिले, हमको इसका आंसर मिले। एलसीएम लूँ, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, ये तो देखो सेम टर्म्स बन रही है, क्या बन रहा है ये सेम टर्म्स। अगर इसका मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, अगर इसका मैं माइनस कॉमन ले लूँ, मतलब माइनस कॉमन से मीन कि अगर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस को बाहर निकालूँ अगर, तो क्या बनेगा अंदर, ये वाला तो किसका हो जाएगा साइन चेंज माइनस का, माइनस कॉस थीटा, और ये किसका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। इस तरीके से साइन चेंज करते हैं। तो माइनस तो बाहर है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब कहने का मतलब मैंने क्या करा यहाँ इसकी जैसे बनाने के लिए, ताकि मैं कॉमन क्या कर सकूँ सेम ले सकूँ, इस वाले की तरह इसको बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसका माइनस साइन तो क्या कर दिया बाहर ले लिया। तो बाहर अगर मैं इसका माइनस साइन ले लूँगी तो लगभग ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पूरा हटा देती हूँ मैं, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये चेंज हो जाएगा मेरा, क्या चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे साइन चेंज किया पता चल गया। अब देखो ये बिल्कुल ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, तो इन दोनों में ब्रैकेट तो सेम कॉमन आ गया मेरा एलसीएम लेने पर। ये दोनों अलग अलग है, एज इट इज लिख दो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब कॉमन ले रही हूँ, इसमें ये वाला पार्ट गायब हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड हो गया, क्या बचता है साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, ये
साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गया, ये पूरा के पूरा पार्ट गया, क्या बचता है कोश, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ये क्या बन चुका है हमारा, साइन क्यूब थीटा, और ये बन चुका है हमारा कॉस क्यूब थीटा। देन नेक्स्ट टर्म पे मैं क्या करूँ, अब नेक्स्ट टर्म पे मैं देखती हूँ, ये बन रहा है मेरा कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है मेरा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू हमने क्या लिखा था वहाँ पर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वहाँ माइनस का फर्क पड़ता है और यहाँ पर किसका होता है, प्लस का साइन हो जाता है। खोल लो में से ए क्यू माइनस बी क्यू को चूंकि करके लिख दो आप यहाँ, चूंकि। तो देखो मैं अगर मैं इसको खोलूं साइन क्यू कॉस क्यू, तो क्या बनेगा मेरा ऊपर की तरफ, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो मेरा पहला ब्रैकेट बन गया। अंदर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। कुछ नहीं करा है मैंने, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर किया है, ए को माना है साइन थीटा, बी को माना है कॉस थीटा, और इस वाले फॉर्मूले में मैंने इसको पुट कर दिया। नीचे क्या चल रहा है मेरा, नीचे तो मेरी सेम चीज चल रही है, क्या चल रही है कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और ये चल रहा है मेरा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया। और अब एक और चीज, नई चीज और देख लो कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाता है। क्या बन जाता है 1। तो देखो कितना रिड्यूस हो गया, ये 1 बन गया, ये अंदर क्या बचा हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बचा, और क्या कर दूं मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि नीचे मेरा क्या बचा है, सिर्फ ये बचा है। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो क्या बनेगा मुझे, आपको मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस यहाँ मिलेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो अब देखो, अब मुझे दिख रहा है साफ, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचता है 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचता है मेरा 1। इसे 0 ना लिखे कि मैम पूरा से पूरा कट गया तो 0 बन गया, नहीं, कभी नहीं बचता, ऊपर से नीचे वैल्यू कटने पर हमेशा क्या बचता है 1 बचता है। तो अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन रहा है, ये 1 अपॉन कॉस तो बन रहा है आपका सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन क्या बन रहा है आपका कॉस सेक थीटा, और ये बन रहा है +1। क्या प्रूफ हो गया, आप इसको ऐसे लिख दीजिए सही तरीके से, बिल्कुल RHS की तरह, सेक थीटा कॉस सेक थीटा हो गया आपका, RHS के बराबर आ गया, और आप इसको लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड। क्या किया मैंने इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने खोल लिया, साइन अपॉन कॉस में खोला, कॉस अपॉन साइन में खोला, 1 माइनस कॉस, और इस तरीके से किया। सेकंड मेथड, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ही टाइप होता है और इसी को ही फॉलो करना है, ये तो मैंने किया इसको पूरा खोलकर। आप अगर इसको अदर मेथड से भी करके देखना, कैसे वाले मेथड से, कि इन दोनों को आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर देखना, और फिर आप एलसीएम लेकर देखने के बाद देखना क्या बनता है, और उसके बाद में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि कहाँ तक रिड्यूस होता है। देखो बेटा, मुझे इतना पता है कि आपको सेक थीटा और कॉस थीटा बनाना है, तो ये तभी बनेंगे टेन और कॉट से, जब हमारे पास, क्योंकि कॉसिक होता है आपका 1 अपॉन साइन और सेक होता है आपका क्या 1 अपॉन कॉस, और इससे तभी मिलेगा आपको जब आप इन्हें साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो दूसरा, अगर आप चाहो तो पहले इनका एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी इजी हो जाएगा बहुत हद तक।
लेकिन शायद वो बहुत थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि आप पहले एलसीएम लोगे, उसके बाद में साइन अपॉन कॉस रखोगे, जो भी साइन और कॉस रखोगे, तो उसके बाद में प्रूफ तो वही होगा होने को, पर थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सिर्फ सिंपल एक ही क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में आता है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे आप? आपको क्या कर लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेना है, क्या बनता है। इधर से भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेना है, क्या बनता है, बिल्कुल रिड्यूस होकर छोटा सा हो जाएगा, और उसके बाद में आप उसको कन्वर्ट कर लेना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसे आपको करना है। उसी तरीके से आपका 22 नंबर वाला क्वेश्चन है, साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8। आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर में लाना है, एक स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख देना माइनस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख देना, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लेना, फिर दोबारा इसको चेंज कर लेना, फिर साइन स्क्वायर थीटा का चेंज, मतलब इसमें 3 बार आपका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, और फिर एंड में जाकर ये सॉल्व होगा, फिर प्रूफ हो जाएगा। बहुत ईजी, आप इसे करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसके जैसा क्वेश्चन साफ दिख रहा है, इसमें रैशनलाइजेशन होगा, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में आप देखते ही तुरंत सबसे पहले रैशनलाइजेशन लगा दो। क्या रैशनलाइजेशन होगा, सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना अंडर रूट के अंदर ही, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 24 के अंदर देखो क्या होगा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा करके और उसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस बुक से क्वेश्चन करा रही हूँ, तो मैं पहले बता दूँ, मैं आपको जो हमारे 10th क्लास की गवर्नमेंट बुक चलती है उसी से क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो मोस्टली बच्चों की बुक सेम होगी और मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन भी सेम होंगे। 7.1 एक्सरसाइज में आपके 30 क्वेश्चन हैं, और आपने देखे भी होंगे हमने ये 20 वाला क्वेश्चन किया था। तो मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ उसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो 24 अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, 24 में क्या होगा, आपको कैसे प्रूफ करना है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको पूरे को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि आपको आंसर आपको दिख रहा है साइन अपॉन कॉस में लाना है, और साइन अपॉन कॉस में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलती चली जाएगी और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। मैं आपको एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ 24 नंबर का, ठीक है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने पर ही आपकी आदत बनेगी। ट्रिग्नोमेट्री को हैबिट बना लो कि जैसे आपको कोई प्रूफ दिखे ना, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। भले ही आपको कोई रूल नहीं पता हो, आपको ये भी नहीं पता हो कि किस मेथड से होगा, बस आप अपने फॉर्मूलाज ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, आपको अपने आप ही अपने रास्ते मिलते चले जाएंगे, अपने आप ही क्वेश्चन प्रूफ होता चला जाएगा। और प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत मजा आता है रियली। 1 प्लस कॉट थीटा, बस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप कोई सा भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं आएगा या कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा आपका अंदर से कि मन कॉन्फिडेंट है अब मेरा, मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ, तब तक आप मैथ्स में क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। आपको आते हुए भी क्या फीलिंग आएगी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। ये रियल फैक्ट है, मेरे साथ भी बचपन में हुआ था ऐसा कि अगर हम कोशिश ही नहीं करते होते हैं और हमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, नीड नहीं होती, या नींव ही हमारी कच्ची है और बिल्कुल हमें क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा बेसिक में नहीं पता, डिटेल में नहीं पता, और हम प्रैक्टिस भी बहुत कम कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लग जाती है। कॉन्फिडेंस जब कम होता है ना, तो मैथ्स का क्वेश्चन अगर हमें आ रहा भी होता है ना, तो भी हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, और हम पहले ही सोच लेते हैं मन में थिंकिंग कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझसे होगा ही नहीं, बहुत टफ है, देखो दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या फीलिंग आती है जब ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं, यार देखो दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको सॉल्व करके कैसे प्रूफ करूंगी, नहीं होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, जबकि हमने पेन चलाया भी नहीं, पेन तो मतलब निकाला भी नहीं, और उससे पहले हम ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं
कुछ भी प्रूफ आ जाए, दुनिया का कोई सा भी प्रूफ आ जाए इसके अंदर, मैं कैसे भी करके ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी या उसको निकालने की कोशिश जरूर करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे अपने आप ही इसमें कोई ना कोई ट्रिक तो अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मैं क्या करूंगी, मुझे फॉर्मूलाज पता है, उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगी कैसे भी कैसे। नहीं सॉल्व होगा तो क्या होगा, मैं ट्रिक्स ढूंढूंगी, दिमाग लगाऊंगी कि कैसे सॉल्व करूं, मैं आखिर कैसे समझूं मैं इस चीज को, अरे कैसे निकालूं या कैसे फाइंड आउट करूं, मुझे क्या चाहिए पहले वो देखो। अगर हम आज गोल भी सेट करते हैं या मुझे पता है कि मुझे इस चीज का एग्जाम देकर मुझे यहाँ पास करना है, 10th पास करनी है, तो क्या गोल होता है उस टाइम पे मेरा कि मुझे कैसे भी करके 10th क्लास को क्या करना है, पास करना है। तो जब तक आपको मंजिल नहीं पता होगी आप आंसर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए आपको प्रूफ क्या करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो नीचे लिखा हुआ है आपके sec क्यूब थीटा एंड cosec cos sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा, ये आपको लिखा हुआ है। एंड यहाँ लिखा हुआ है आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये शक्ल से अगर मैं इसको देखूँ ना तो इतना डेंजर लग रहा है कि बस आप पूछो मत, इतना डेंजर कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, कैसे करूँ मैं ये, क्योंकि इतने बड़ी चीज़ को प्रूफ करके इतने दो तो इसमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं और फिर उनको सॉल्व करो और नीचे क्यूब और बन रहा है दूसरी बात, और ऊपर से लाना कितनी से टर्म्स है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाउ इट इज़ पॉसिबल, नहीं होगा ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको करना। बट ये चीज़ें बेटा रॉन्ग है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है अगर अपने ऊपर तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है। अभी देखना आप क्या करो, सबसे पहले LHS वाले पार्ट को लेना है, अपने मेथड से चलो, मत देखो क्या प्रूफ करना है, अपने मेथड से चलो और 1 प्लस कोट थीटा लिखो और 1 यहाँ पर tan थीटा लिखो, लिख दिया LHS, यहाँ लिख दो अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका LHS पार्ट, और नीचे लिख दो sec क्यूब थीटा 1 माइनस कोसेक क्यूब थीटा। देखो पहले तो अब क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा डर खत्म हो गया कि नहीं चलो इतना सा ही प्रूफ करना है, डर लग रहा था इतना बड़ा प्रूफ करना है। अब उसके बाद में देखें क्या करें, धीरे धीरे हम लोग ये देखेंगे। अब मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, मैं भी थोड़ी डफर ही हूँ, नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्या करूँ, बिल्कुल ही मतलब कैसे करूँ, यहाँ पर सेक कॉसेक बहुत पजलिंग। एक काम करती हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको साइन और कॉस के टर्म्स में ले आती हूँ, सबसे इजी मेथड, क्योंकि मुझे पता है मुझे साइन के टर्म्स में ही क्वेश्चन को प्रूव करना है। 1 प्लस लिख कर देखती हूँ, देखिए क्या होता है, नहीं होगा दूसरा मेथड फॉलो करूँगी इसको मिटा के। कॉट थीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी लिख लिया मैंने। tan होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद में यहाँ मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी लिख दिया है। और नीचे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। सो मैंने क्या कर दिया है, मेरा पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं क्या करूँ इसको सॉल्व करने के लिए, अब मेरे पास क्या टर्म्स होनी चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। सबसे पहले बात है, हमेशा दिख रहा है कि अब कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि क्या करूँ मैं अब इसका LCM ले लूँ, मत छेड़ो किसी और टर्म्स को, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। अगर मैं इसका LCM लेती हूँ तो क्या बनेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, क्योंकि डिफरेंट नंबर है, ऊपर क्या बनेगा, ये 1 की जगह क्या बनेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये LCM की प्रॉपर्टी है। इस वाले को देखो, साइन थीटा से साइन थीटा क्या क्या बचता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर चल रहा है, मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या साइन क्या बना लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज़ तो मिल गई मुझे कि ये दोनों मिलकर तो क्या हो जाएंगे, मेरे 1 बन जाएंगे, तो एक टेंशन तो खत्म कि और ये रिड्यूस हो जाएगा। क्या बचा इधर मेरा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ भी मत करो अभी ऐसे चलने दो, अपॉन क्या कर दो आप एज इट इज सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, एज इट इज आप क्या कर दो, इसको लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या करूं, वैसे मुझे दिख रहा है, मैं चाहूं तो इसको भी तोड़ सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन में तोड़ लूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा कहीं ना कहीं माइनस करके, तो क्या होगा, मैं इसको काट दूंगी। तो देखो मुझे एक हिंट मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें कॉमन मिलेगा साइन और कॉस की टर्म्स में। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, यहाँ बन रहा है मेरा, इसको 1 लिख दूँ तो क्या लिख दूँ इसको मैं, 1 प्लस साइन थीटा
मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये रिड्यूस हो गया और नीचे बनता है मेरा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। हो गया मेरा रिड्यूस। इधर क्या मिलेगा बेटा मुझे, यहाँ मिल रहा है मुझे मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, चल ही रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। नीचे आ जाओ। अब नीचे के लिए मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं किसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, यही लिख सकती हूँ। अब अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, ये इसको तो एज इट इज रहने दो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, इसको तो एज इट इज रहने दो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी क्या रहने दो, एज इट इज रहने दो। नीचे क्या करूँ, इसमें एलसीएम ले लूँ मैं, तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, ये साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा, क्या बनेगा, ये साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। कॉस से कॉस गया तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर साइन क्यूब थीटा बचेगा, माइनस साइन से साइन गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये टर्म्स बच जाएंगी। अब क्या करूँ मैं इसके लिए, नेक्स्ट सॉल्व करती हूँ मैं, इसको देखियो ध्यान से, कटेंगे। अब ये कैसे कटेंगे, जस्ट अपोजिट बनाने की मैं कोशिश करती हूँ इसको, सबसे अच्छा इसको मल्टीप्लाई में तोड़ लूँ मैं, 1 प्लस 1 मिनट, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और इसको मैं लिख दूँ क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन इस पूरे के नीचे मैं क्या लगा दूँ, ये साइन थीटा माइनस और मल्टीप्लाई कॉस थीटा। करेक्ट, ये मैंने ऊपर वाले टर्म्स लिख दिए। इस डिवाइड को मैं किस में चेंज कर रही हूँ, माइनस में चेंज कर रही हूँ। देन व्हाट आई गेट, आई विल गेट द, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा, नीचे आ जाएगा मेरा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो अगर मैं काटूँ तो क्या क्या कट रहा है मेरा, यहाँ से मेरा कट रहा है साइन थीटा से एक साइन थीटा चला गया, यहाँ पर 1 नहीं, ये 1 कट गया, इस 3 से कितना रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ पर एक कॉस थीटा कट के इस 3 से कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यहाँ बचेगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे बचेगा मेरे पास, और यहाँ एक और क्या बचेगा मेरे पास, ये तो बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच रहा है मेरा क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन से देखा मैंने, ये बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला पुट कर दूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब क्या कर दूँ इसके नीचे मैं, इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या कर दूँ मैं, फॉर्मूला इसके अंदर सेट कर दूँ। कैसे सेट करूँगी मैं, अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है मेरा, ए माइनस बी, पहला ब्रैकेट क्या आता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट क्या आता है, एक स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। राइट, ये हमने पिछले क्वेश्चन में सीख ही लिया था। उसके बाद में ऊपर क्या बच रहा है, अब देखो क्या कट रहा है, इससे ये वाला ब्रैकेट कट गया, क्या बचा ऊपर, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये तो क्या बच गया मेरा, ऊपर बच गया है, और मेरा क्या बच गया है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। नीचे देखती हूँ क्या बचा है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 प्लस
साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये मेरा नीचे बचा है क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, ये ऊपर तो बच रहा है मेरा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका क्या हो चुका है, RHS प्रूफ हो चुका है। और यहाँ लिख दिया मैंने हेंस प्रूफ। सो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस क्वेश्चन को करती गई, साइन और कॉस के फॉर्मूले में खोल लिया मैंने से, और इस क्वेश्चन को करती गई, तो करने पर क्या मिला मुझे, मेरा RHS खुद ब खुद अपने आप ही मुझे मिल गया। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूलेस याद रखकर रूल्स एंड टर्म्स अप्लाई करने हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसके बाद में 25, 26 आप करेंगे, 27 भी आप ही करेंगे, 28 भी आप, और 29 तो बहुत इजी है, पी के टर्म्स में दिया हुआ है, आपको पी की वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकाल लेना है। और सेम आपका इस तरीके से 30 है। तो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप ही करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, नया टॉपिक से मीन्स अब इस पे बनते हैं क्वेश्चंस आपके मेन जनरली क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो इसी पे बनते हैं कि आपको पूछेगा कि कुछ अदर एंगल्स की वैल्यू। अब तक तो आपसे पूछा tan 45 cot 60, तो ये हम लोगों को टेबल से पता थी। आप पूछेगा आपको डिफरेंट एंगल्स की नंबर कि इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, tan 65 की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरीके से पूछेगा। तो हमें क्या करना है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आवर टुडेज क्लास इज फिनिश्ड।